हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती का जो आपका री एग्जाम होने वाला है 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच। यहाँ पे आपकी परीक्षा की तिथियां निर्धारित की गई हैं और इसी परीक्षा की जो तिथियां निर्धारित की गई हैं टीआरई 3.2 का, उसी पे आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे देखिए टीआरई 3.2 दोबारा रोस्टर जारी होगा, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट, जो आज की अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। बीपीएससी से नियुक्त अभ्यर्थियों को नोटिस। बीपीएससी विषयवार रिक्तियां पद जो है खाली, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या बीपीएससी टीआरई 3.2 की भर्ती में जो इसको फिर ऐड किया जाएगा या 4.2 की भर्ती में इसको ऐड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार आरक्षण को लेकर के, क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और जो भी न्यूज़ दी जाएगी आपको वो ऑथेंटिक होगी, तो आप वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक सूचना आई है कि येटर द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पे CWJC नंबर यहाँ पे दिया गया है और जो है दिनांक 20/6/2024 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में बिहार अधिनियम 18/2023 के आधार पर तैयार की गए नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची 4 वर्षीय CBCS स्नातक स्तर सेमेस्टर कला विज्ञान व वाणिज्य प्रतिष्ठ सत्र 2024-28 को प्रकाशित की गई तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन आरक्षण अधिनियम बिहार अधिनियम जो है 2003 समय समय पर यथा संशोधित एवं बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या इतना। और देखिए 26/2/2019 को अधिसूचित बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन फिर आरक्षण अधिनियम 2019 के आधार पर तैयार आरक्षण रोस्टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए रोस्टर को लेकर के रोस्टर बिंदु के अनुसार नामांकन हेतु पुनः चयन सूची तैयार कर शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। यानी कहने का मतलब है ये जो नोटिस जारी की गई है रोस्टर को लेकर के जारी किया गया है कि जो आपके यहाँ पे दिया गया है कि आरक्षण अधिनियम 2019 के आधार पर तैयार आरक्षण रोस्टर बिंदु के अनुसार जो है नामांकन। देखिए विभिन्न प्रकार के हैं, इसी में आपका जो है आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है टीआरई 3.0 का है उसका भी रोस्टर है, क्योंकि आपको पता है कि आरक्षण को लेकर के जो आरक्षण दिया गया था, यानी कि 65% जो आरक्षण आपका चला था अब उसे हटा दिया गया है। ये मान्य नहीं है, क्योंकि किसी भी भारत में कहीं पर भी 50% से अधिक जो है आरक्षण नहीं दिया जाता है, इसको लेकर के है। तो यहाँ पे आप देखिए और भी है रोस्टर को लेकर के यहाँ बात कर लेते। तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी से शिक्षक बने जिले के 8,340 नियोजित शिक्षकों का जो है पद यहाँ पे खाली है। अब यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए कि आपके अगर टीआरई 4.0 की भर्ती की बात करें उससे पहले हम टीआरई 3.0 की भर्ती की बात करेंगे रोस्टर को लेकर के। ठीक है, रोस्टर को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि आपका जो रोस्टर है वो परिवर्तन किया जाएगा। क्योंकि पहले क्या था, आपको 65% के आधार पर जो रोस्टर तैयार किया गया था पिछला वो बना हुआ था, लेकिन अब जो है उसमें जो है संशोधन किया जाएगा और भारी भरकम में जो है चीज़ें आपका जो है जो बिहार के कैंडिडेट वहाँ पे उनके लिए काफ़ी समझिए कि एक तरह से सीटों में बढ़ोतरी क्या होगी, एक तो जनरल में होगी, एक तो ईडब्ल्यूएस में होगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह पे इस दोनों कैटेगरी में सीटों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट वाले होंगे या जो बिहार के कैंडिडेट होंगे, ठीक है, बिहार के कैंडिडेट जनरल वाले होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। और जो कैटेगरी वाइज अलग अलग जो कैटेगरी आपकी दी गई है उसमें पद जो है वो घट जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे पीआरटी की बात करें 28,026 आपके जो पद रखे गए हैं उसमें से लगभग जो आधा तो मान लीजिए आपको 50% महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, फिर जो 50% दिया गया है उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, मेल फीमेल के लिए दिया गया है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका एक जनरल के लिए एक ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीटें बचेंगी वो चीज़ें हैं। और आप लोगों ने देखा 4 कैटेगरी के लिए जो बातें कही गई थी कि जो यहाँ पे बढ़ाया गया था 18 से 20 किया गया, 25 किया गया, जो आपके आरक्षण बढ़े हुए थे उसको कम किया जाएगा और फिर से जो है दोबारा रोस्टर आपका जो है वो जारी। अगर यहाँ पे आप देखेंगे जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक बने जिले के 8,340 नियोजित शिक्षकों का पद जो है वो खाली है। अब यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर टीआरई 4.2 की भर्ती आ रही है तो ये पद आपको उसमें जो है ऐड किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के बीपीएससी की परीक्षा पास कर नया नियुक्ति में जाने के कारण जिले में उनका 8,300 पद खाली हैं। और बीपीएससी के पहले एवं दूसरे श्रेणी के शिक्षक नियुक्ति के दौरान जिले में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के 8,032 शिक्षकों का पद खाली हो गया था, जबकि उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 308 नियोजित शिक्षक ने नौकरी छोड़ दी थी। इधर शिक्षा विभाग 2 चरणों के बीपीएससी में जो है 10,863 नियुक्त कर लेने के बाद तीसरे चरण के लिए होने वाली परीक्षा के उपरांत नव पदस्थापन के लिए 4238 शिक्षकों की रिक्त सूची भेजी है। इधर
उधर विभाग द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 9831 नियोजित शिक्षक भी विशिष्ट शिक्षक कहलाने के लिए लाइन में खड़े हैं और इन्हें भी नए विद्यालय में पदस्थापन का इंतजार है। तो देखिए यहाँ पे कितनी कितनी जो है रिक्तियाँ बची हुई हैं। यहाँ देखिए प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में नियोजित शिक्षकों की स्थिति क्या है, पहले बहाल हुए हैं, वर्तमान में जो स्थिति है वो देखिए, और ये प्रखंड आपके दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डाटा दिया गया है। यहाँ पर देखिए उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नियोजित शिक्षकों की वर्तमान स्थिति। तो देखिए TRE 4.2 की जो आपकी भर्ती आने वाली है, जो भी पद खाली होंगी किसी प्रकार के, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, ठीक है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सभी पद जो आपको TRE 4.0 की भर्ती में जो है देखने को मिलेंगे। उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नियोजित शिक्षकों की वर्तमान स्थिति दी गई है, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, ठीक है। तीसरे चरण में शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा विभाग द्वारा BPSC को भेजी गई जो है शिक्षकों की रिक्तियाँ। प्राथमिक विद्यालय सामान्य में जो है शिक्षकों की रिक्तियाँ जो है वो 1271, फिर प्राथमिक विद्यालय उर्दू में है वो 152 है, ठीक है। मध्य विद्यालय के लिए 1159 है, फिर उच्च विद्यालय के लिए 923 है, फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 733। ये आपके जो है रिक्तियां दी गई, यानी कि तीसरे चरण में शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा विभाग द्वारा BPSC को भेजी गई शिक्षकों की जो है रिक्तियां, ये यहाँ पे। अब जो आपका TRE 3.2 के लिए जो नया रोस्टर आने वाला है, उसमें ये जो पद आप देख रहे हैं इसको ऐड किया जाएगा, यानी कि देख रहे हैं तीसरे चरण में शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा विभाग द्वारा BPSC को भेजी गई शिक्षकों की रिक्तियां। तो ये सारी जो आप देख रहे हैं इस समय की जो रिक्तियां हैं, ये जो आपका नया रोस्टर आएगा उसमें ये सारी चीज़ें ऐड की जाएंगी। यहाँ देखिए सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की स्थिति क्या है, प्राथमिक विद्यालय सामान्य, ठीक है, उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक हैं। और देखिए तीसरे चरण में नियुक्ति के लिए BPSC को भेजी गई 4000 यानी कि 4238 शिक्षकों की रिक्ति सूची है, और प्राथमिक व मध्य विद्यालय के लिए 8000 शिक्षकों का जो खाली हो गया है पद। उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए 308 नियोजित शिक्षकों ने छोड़ी है नौकरी और सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बने जो है। यहाँ पे 9831 नियोजित शिक्षकों को नए विद्यालय में पदस्थापन का इंतजार था। यहाँ पे चीज़ें आप समझिए, जितने भी आपको सीटें दिख रही हैं, ये तो पक्का है कि आपका BPSC TRE 3.2 का जो रोस्टर था, ठीक है, वो तो आपका बदलना ही है, हर हाल में बदलना है, क्योंकि अगर इस टाइम पे नहीं बदला जाएगा, ठीक है, तो आगे जब आपका चयन प्रक्रिया होगा, ठीक है, जब आपकी नियुक्ति होगी उस टाइम पे काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आरक्षण तो आपके जो है आरक्षण को उसको रद्द कर दिया गया है, जो 65% था, ठीक है, उसको रद्द कर दिया गया है, और 65% के अनुसार ही आपके जो है रोस्टर तैयार किए गए हैं, यानी कि जो आपका पिछला रोस्टर तैयार किया गया है उसके आधार पर आपको दिखा देते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आपका BPSC TRE 3.0 का रोस्टर जारी किया गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो आपका 65%, ठीक है, 65% प्लस 10% जो EWS वाला था वो, यानी कि लगभग 75% जो है यहाँ पे आरक्षण को लेकर के चीज़ें थी। अब यहाँ पे चीज़ें उसी के अनुसार जो है यहाँ पे आपके जो पद देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे पद जो है उसी के अनुसार, यानी कि जो नया आरक्षण था उसी के आधार पर ये आपको सीटें रख रहे हैं, मिला है देखने को। तो अगर कहीं ना कहीं अगर बात करें, मान लीजिए यहाँ पे कुल पद जो दिए गए आपके 15,359 दिए गए हैं, तो 15,300 जो यहाँ पे कोटिवार पद दिए गए, अनारक्षित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा है, अनुसूचित जाति है, सभी कैटेगरी यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे महिलाओं के लिए जो आरक्षण हेतु कोटिवार जो पद हैं, ये तो बिहार की महिलाओं के लिए यहाँ पे लाभ मिलेगा, सारा चीज़ होगा। तो देखिए यहाँ पे जो सीटें आप देख रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए 38 36 है, फिर 27 है, 67 है, फिर 3062 है, 299 है, 1500, ये तो यहाँ पे EWS है। तो देखिए 4 कैटेगरी की है सीटें, तो 4 कैटेगरी में अगर मान लीजिए जो यहाँ पे बताया गया था कि अगर EBC की बात करें तो EBC में आपको 18% दिया गया था, फिर बढ़ा करके 25 किया गया था, तो उस हिसाब से पहले 25 के आधार पर ये सीटों का बंटवारा किया गया है। अब उसके बाद से यहाँ पे 18 के अनुसार जो है किया जाएगा, यानी कि जो पहले था उसके आधार पर किया जाएगा। तो या तो सीटें आपकी कम हो जाएंगी, यानी कि चारों कैटेगरी में सीटें कम होंगी, तो आपका जो सीटें यहाँ पे कम होंगी तो वो जो सीटें बचेंगी वो आपको जनरल में और EWS कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जनरल वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा हो गया है जो भी हैं कैंडिडेट, ठीक है, और EWS के लिए, क्योंकि EWS का जो 10% था वो तो आपका सेम टू सेम वैसे ही पड़ा हुआ है, उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ठीक है।
आशा करती ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो रिक्तियाँ देखिए यहाँ पे आपकी कम कहाँ पे होंगी, एक तो आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग में होगा, फिर पिछड़ा वर्ग, फिर अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जनजाति। ये चारों कैटेगरी में आपके जो है पद वो कम किए जाएंगे और बढ़ेंगे किस में, एक तो आपका जनरल में बढ़ेगा, ठीक है, जनरल के लिए, एक आपका जो है ईडब्ल्यूएस में बढ़ेगा, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। अगर इससे कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। भूल चूक से हो सकता है कुछ हम कुछ गलत बोल दिए हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, फिर भी कोशिश की है कि यहाँ पे आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए जितने भी कैंडिडेट नियुक्त हैं बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के यहाँ पे एक अपडेट आई थी 21 जून 2024 को। यहाँ देखिए बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत नियुक्त राज्य के बाहर की महिला विद्यालय अध्यापकों का शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि जो सीटेट को लेकर के था, साथ ही साथ यह स्टेट को लेकर के था, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं चाहे वो बिहार के कैंडिडेट हों सभी के लिए है, ठीक है। जिनका भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यह स्टेट या सीटेट को लेकर के है वहाँ पर नोटिस जारी किया गया। उपरोक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत नियुक्त राज्य के बाहर की विद्यालय अध्यापक का जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 24/6/2024 तक, यानी कि 24/6/2024 तक जो है अचूक रूप से अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो भी आप नियुक्त हैं और ये लेटर आपका है मधुबनी से, ठीक है। तो मधुबनी में जितने भी कैंडिडेट कार्यरत हैं ये लेटर उनको अगर ये चीज़ें मिल गई हैं तो 24 तारीख तक जो है अपना क्या करेंगे, वो 24 तारीख तक अपना जो है सभी डाटा जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है अपना वो जांच में रखेंगे। देखिए जानबूझकर यदि किसी विद्यालय अध्यापक द्वारा जानबूझकर अपना शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र आपके कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराता है तो उक्त आशय की सूचना कार्यालय को प्राप्त होती है, तो उक्त स्थिति में किसी भी स्मार पत्र के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। आप अगर मान लीजिए आप नहीं दिखाते हैं, अगर आप अध्यापक हैं तो आप अपना जो है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं दिखाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ आपकी जो है नियुक्ति वो रद्द कर दी जाएगी। इसलिए यहाँ पे 24 तारीख तक जो है इस डेट को ध्यान दीजिएगा, 24 तारीख तक जो है अपना वो करा देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे देखिए आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मामला क्या है, जो हमने अभी आपको बताया कि आरक्षण को लेकर के मामला जो था वो ये है कि पहले जो 65% था उसको हटा करके अब जो है पिछला जो था उसको कर दिया गया। तो इसके लिए जो यहाँ पे पूर्व मंत्री हेमराज सिंह को जदयू की सदस्यता दिलाते संजय झा व उमेश कुशवाहा। यहाँ पे देखिए 65% आरक्षण रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो उसमें जो है क्या कुछ होता है। बाकी हमने आपको बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला हुआ था 9 जजों के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था, यानी कि इसमें फैसला यही हुआ था कि भारत के अंदर जो भी मतलब कि रिजर्वेशन होगा वो 50% से अधिक नहीं होगा, यानी कि 50% से अधिक कोई भी किसी भी राज्य में जो है इसका रिजर्वेशन नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 65 था इसलिए इसको हटा दिया गया है, ठीक है। इसलिए इसको पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने पर क्या कुछ होता है तो देखिए बाद में सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी।